Hello everyone, I hope you all are fine. Today we are here to discuss the topic of mismatch repair of DNA strands. तो ये जो हमारा मिसमैच रिपेयर मैकेनिज़्म है, ये बेसिकली इट इज़ यूज्ड टू ओवरकम और टू रिमूव द मिसमैच और टू रिमूव द म्यूटेशंस आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन हैज़ ऑकर्ड. तो जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहले जो साइट जहाँ से स्टार्ट हो रही होती है डीएनए रेप्लिकेशन, उसे रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, जहाँ से स्ट्रैंड्स ओपन होते हैं. फिर जो एक लीडिंग स्ट्रैंड है जो टूवर्ड्स द फॉर्क मूव करता है, वो 5 to 3 डायरेक्शन में कंटिन्यू सिंथेसिस करता है. जो लैगिंग स्ट्रैंड है जो अवे फ्रॉम द फॉर्क मूव करता है, वो डिसकंटिन्यू सिंथेसिस ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स कैरी आउट करता है. और इस तरह हमारी जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक सेमी कंजर्व मैनर में कंटिन्यू होती है. तो आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑकर्ड, द म्यूटेशंस विल बी रिमूव्ड बाय द मैकेनिज्म ऑफ मिसमैच रिपेयर. तो जैसे कि हम देख रहे हैं, हमारा एक डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ से ओपन हुआ है और इन दोनों स्ट्रैंड्स की ये वाले स्ट्रैंड्स जो है वो रेप्लिकेशन हो रही है. ये दोनों डॉटर स्ट्रैंड्स हैं. तो अब हमें पता है कि जो भी रेप्लिकेशन के दौरान जो भी म्यूटेशन आएगी वो डॉटर स्ट्रैंड में आएगी. तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द डॉटर स्ट्रैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आप देखें, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये डॉटर स्ट्रैंड है. अब यहाँ पे गुआनिन लगा तो इसके ऑपोजिट डॉटर सेल में साइटोसिन आके लगना था, लेकिन यहाँ थायमिन आके जुड़ गया. तो ये हमारी जो है वो गलती हो गई है. तो अगर हम इसको ऐसे ही आंखें बंद करके रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे गुआनिन उतार के यहाँ पे एडिनाइन लगा छोड़ेंगे. हालांकि हमें करना क्या है, हमें डॉटर स्ट्रैंड में इस म्यूटेशन को ठीक करना है. यहाँ पे साइटोसिन आना है, यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे थायमिन आ गया. ये गलती नहीं है, ये तो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये बिल्कुल सही है. तो टू आइडेंटिफाई द डॉटर स्ट्रैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम कैसे ये चीज़ करते हैं कि कैसे हमें पता लगता है, दिस इज़ बेसिकली ऑन द मिथाइलेशन मैकेनिज़्म. तो जो हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि ये जो एस्केरिचिया कोलाई की बात करें, जो कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, उसमें हमारे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं GATC. ये सीक्वेंस रिपीटेडली ई कोलाई में जो है वो प्रेजेंट होता है और इसका एडेनाइन जो है वो मिथाइलेटेड होता है 8.6, इसलिए हम इसे 6 मिथाइल एडेनिन भी कहते हैं. तो ई कोलाई का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसमें एडेनाइन मिथाइलेटेड है, मगर डॉटर स्ट्रैंड में मिथाइलेशन नहीं है. और यहाँ पे जो एडेनाइन मिथाइलेट हो रहा है वो कौन सा एंजाइम कर रहा है, उस एंजाइम का नाम है डैम मिथाइलेस, विच इज़ कोडेड बाय डैम जीन. तो इस तरह हमें पता लग गया कि जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड था वो मिथाइलेटेड होता है, लेकिन डॉटर स्ट्रैंड मिथाइलेटेड नहीं होता. इसलिए आफ्टर द रेप्लिकेशन जब हमारा एक टेम्पलेट स्ट्रैंड बना, एक डॉटर स्ट्रैंड, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो मिथाइलेटेड है, डॉटर मिथाइलेटेड नहीं है, तो हम कहते हैं आफ्टर रेप्लिकेशन डीएनए इज़ हेमी मिथाइलेटेड, यानी हाफ जो पोर्शन है उसका, यानी एक स्ट्रैंड यानी 50% जो है वो मिथाइलेटेड है, बाकी नहीं है, हेमी मिथाइलेटेड. तो ये हम एक डीएनए स्ट्रैंड देख रहे हैं, ये इसका GATC रीजन है, ये इसका जो है वो इनकरेक्ट पार्ट है, और ये इसकी रेप्लिकेशन फॉर्क है जहाँ से रेप्लिकेशन आगे की तरफ हो रही है. तो जो फर्स्ट स्टेप है मिसमैच रिपेयर में हुई ये है कि हमारी जो है MUT-S प्रोटीन, इट विल आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ म्यूटेशन एंड इट विल अटैच एट द म्यूटेटेड पार्ट. यानी जहाँ खराबी हुई है MUT-S आके वहाँ पे अटैच हो जाएगी, और जब वो अटैच होगी इट विल ट्रिगर द अदर प्रोटीन्स MUT-L एंड MUT-H, और ये दोनों प्रोटीन्स जो है वो GATC रीजन में डॉटर सेल पे आके अटैचअप हो जाएंगी. और ये दोनों प्रोटीन्स, दिस विल कॉज MUT-S एंड GATC रीजन टू कम टुगेदर. यानी ये दोनों जो प्रोटीन्स आके GATC रीजन में अटैच हो रही हैं, ये कोशिश करेंगी कि GATC रीजन और ये वाला म्यूटेशन वाला रीजन जो है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे. वो किस तरह करीब आएंगे कि हमारा डीएनए इस तरह से सर्कुलराइज यानी एक बेंडेड फॉर्म में आ जाएगा. जैसे कि ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे डबल स्ट्रैंड एक बेंडेड फॉर्म में आ गया है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे घूम के ऐसे आ गया, जिसकी वजह से ये जो हमारा म्यूटेटेड रीजन MUT-S वाला और ये वाला GATC रीजन, ये एक दूसरे के करीब आ गए. तो अब जब एक दूसरे के करीब आ गए तो हमारा GATC रीजन में MUT-H अटैच है, तो MUT-H विल क्रिएट अ निक इन द अनमिथाइलेटेड पार्ट, दैट इज़ डॉटर स्ट्रैंड. अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड मतलब डॉटर स्ट्रैंड. तो MUT-H प्रोटीन जो है हमारी अटैच हुई है एक दूसरे के करीब, इन दोनों प्रोटीन्स के करीब आने के बाद वो अनमिथाइलेटेड पार्ट में निक क्रिएट करेगी, और निक क्रिएट करने के बाद एक्सोन्यूक्लियस प्रोटीन विल कम एंड दिस विल एक्साइज द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द GATC रीजन एंड एंडिंग एट द मिसमैच. यानी निक क्रिएट होने के बाद एक्सोन्यूक्लियस आएगा और GATC रीजन से लेकर यहाँ तक जो है वो रिमूव कर देगा पार्ट.
तो इस तरह आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डॉटर स्ट्रैंड हमने जो था वो हमारी जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स आई और उन्होंने जो था एक्सोन्यूक्लियस को बुलाया और हमारा GATC रीजन से लेकर म्यूटेटेड रीजन तक हमारा ये रिमूव हो गया पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और DNA स्ट्रैंड। और फिर हमारा लास्ट में पॉलीमरेज आया। पॉलीमरेज ने यहाँ पे अटैच होकर प्राइमर की बेस पे नए न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस स्टार्ट की और एंड पे हमारा लाइगेज आया और लाइगेज ने आकर इन न्यूक्लियोटाइड्स को इन दोनों जहाँ से कट होगा वहाँ से वो जोड़ देगा और यूँ हमारा एक डबल स्ट्रैंड में जो इनकरेक्शन आ रही थी वो इन तीनों प्रोटीन्स की वजह से हमारी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो था वो डैमेज पार्ट रिमूव हुआ और हमारा नया सही सीक्वेंस आके लग गया और हमारा DNA ठीक हो गया। इट्स हैप्पी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।